नमस्कार मित्रों, आज हम आप लोगों से दूसरे भाव यानी सेकंड हाउस की चर्चा करेंगे। मैंने पहले भी बताया है कि हर भाव में हम सिर्फ 3 चीजें ही देखते हैं। पहला हो गया शारीरिक अंग, दूसरा हो गया हमारे रिलेशंस और तीसरा हो गया जनरल आइटम। तो दूसरे भाव में यदि हम शारीरिक अंगों की बात करें तो हमारे फेस यानी चेहरे को बताता है। हमारी नाक, हमारी आंखें, हमारे दांत, हमारे जीभ, हमारे ओठ, हमारे टुड्डी, हमारे गला और साथ में फूड पाइप को भी दर्शाता है। उसी प्रकार यदि हम रिलेशंस को देखते हैं तो ये हमारे परिवार को बताता है, हमारी फैमिली को बताता है। यदि हम इसकी जनरल आइटम की बात करें तो ये हमारे संचित धन, एक्युमुलेटेड वेल्थ को बताता है। संचित धन का मतलब जो हमारे जेब में पैसे हैं उसको खर्च करना, या बैंकों में जमा पैसा, या फिक्स डिपॉजिट, या आप मान लीजिए कि यदि आपके घर में गोल्ड है, ज्वेलरी है, ये सारे चीजें हम लोग दूसरे भाव से देखते हैं। साथ में हम प्रॉपर्टी और व्हीकल को भी देखते हैं। उसी तरह हम दूसरे भाव से संचित ज्ञान को भी देखते हैं। जो हम लोग बचपन में या कॉलेज स्कूलों में जो पढ़े हैं और उससे जो ज्ञान अर्जित किए हैं हम लोग, जैसे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, साइंस हो, मैथ्स हो, उसका उपयोग करके हम लोग जो धन कमाते हैं वो चीज भी हम लोग दूसरे भाव से ही देखते हैं। अब हम ये सारी चीजें कैसे देखते हैं, चलिए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमारी किसी जातक की कुंडली है जो मेष लग्न कुंडली है, और दूसरे घर और 7वें घर का जो स्वामी लॉर्ड है वो आपको शुक्र है। तो इस तरह से क्या बन गया, 2 और 7। यदि यही शुक्र देव यदि 11वें घर में बैठ जाते हैं तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बनता है 2, 7, 11। ये हमारी शादी को बताता है। 7 मतलब विवाह, 11 मतलब इच्छा पूर्ति, और दूसरा घर मतलब परिवार का बढ़ना। उसी तरह मान लीजिए यदि किसी जातक की तुला लग्न की कुंडली है और दूसरे घर और 7वें घर जो है वो मंगल देव के हैं, और मंगल देव स्वयं जाके 11वें घर में बैठ जाते हैं, तब भी ये कॉम्बिनेशन 2, 7, 11 बनता है। उसी तरह यदि हम चाइल्ड बर्थ, बच्चे के पैदा होना को यदि बताओ तो मान लीजिए किसी जातक की कुंडली है, वो सूर्य लग्न की कुंडली है, लग्न में सूर्य की राशि है, तो दूसरी राशि या दूसरा घर कहें और 11वां घर बुध देव की हो गई, और ये बुध देव खुद जाके 5वें घर में बैठ जाते हैं। तो इस तरह बनता है 2, 5, 11। 5 मतलब चाइल्ड बर्थ, 11 मतलब डिजायर, इच्छा पूर्ति, 2 मतलब फैमिली का बढ़ना, बढ़ोतरी। तो इस तरह से हम इसको रिलेशंस देखते हैं। यदि हम इसको जनरल आइटम के बारे में देखें, जो संचित धन मैंने बताया, उसको हम किस प्रकार देखते हैं दूसरे भाव से, उस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। मान लीजिए कि किसी जातक की एक कर्क लग्न की कुंडली है और दूसरा भाव सिंह है, जिनके देवता सूर्य भगवान है, और खुद ये जाके 11वें घर में बैठ गए, तो दूसरा धन, 11वां लाभ। इसी तरह धन का लाभ होता है। अब उसी तरह मान लीजिए कि ये कुंडली जातक की जो है सूर्य लगन की कुंडली है, और दूसरा 11वां भाव बुध भगवान के हैं, बुध देव के हैं,
वो खुद 2 में या 11 में बैठ जाते हैं। इस प्रकार भी 2 और 11 बनता है। ये हो गया संचित धन, हमारा जो धन है उसमें बढ़ोतरी होना। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पुराने जमाने हमारे ऋषि मुनि या हमारे पराशर शास्त्र में भी दूसरे भाव को मारक भाव कहा जाता है। दूसरे भाव को मारक भाव क्यों कहा जाता है? क्योंकि दूसरा भाव हमारा हमें धन देता है, हमारे परिवार को बताता है। ऋषि मुनियों के अनुसार धन या परिवार जो है वो स्पिरिचुअल सक्सेस में बाधा लाती है, आध्यात्मिक उन्नति में बाधा लाती है। वो कैसे लाती है? यदि आपके पास धन होगा तो आपको सदा डर बना रहेगा कि धन मेरी चोरी ना हो जाए, धन कहीं खो ना जाए, जिसके कारण वो आध्यात्मिकता में लीन होने के बावजूद भी उनका ध्यान, उनका मन हमेशा धन के प्रति लगा रहेगा। उसी प्रकार यदि परिवार होता है, उनको बच्चे पैदा होते हैं, तो परिवार को खड़ा करने के लिए, बच्चे के लालन पोषण, बच्चे के पढ़ाई के लिए धन की आवश्यकता होती है। वो उसी चीज में अपने समय को व्यस्त करेंगे, जिसके कारण से उनकी जो आध्यात्मिक उन्नति है उसमें बाधा आ सकती है। इसलिए हमारे पुराने जमाने में ऋषि मुनियों लोग इस घर को मारक भाव भी कहते थे। अब इसको शरीर के अनुसार हम जोड़े, बीमारियों के अनुसार यदि हम दूसरे भाव को जोड़ते हैं, यदि दूसरे भाव के साथ पहला भाव, छठा भाव, 8वां भाव, या दूसरे के साथ पहला भाव, छठा भाव, 12वां भाव, या पहला भाव, 8वां भाव, 12वां भाव जुड़ जाता है, तो ये हमारे शारीरिक तकलीफ के बारे में बताता है, हमारी बीमारियों को बताता है कि पहला भाव से हम शरीर को देखते हैं और 6वां 12वां या 6वां 8वां या 8वां 12वां से हम बीमारी को भी देखते हैं। इससे हमारे शरीर में बीमारियां होने की संभावना ज्यादा रहती है और कठिन रहती है। दूसरे भाव से जो फेस की बीमारी है वो ज्यादा हो सकती हैं। इसी प्रकार हम दूसरे भाव से अलग अलग चीजों के बारे में जानते हैं, या हम बता सकते हैं कि दूसरा भाव हमारे शरीर के लिए कैसा रहेगा, दूसरा भाव हमारे रिलेशंस के लिए कैसा रहेगा, और दूसरा भाव हमारे जनरल आइटम्स के लिए कैसा रहेगा, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो चाइल्ड बर्थ हो, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। मुझे आपसे ये आशा है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, जिनसे क्या होगी कि मेरी जो आने वाली वीडियो होगी वो आपको जल्द से जल्द पहुंच सके और आप इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।